तो देश भर में लागू हुआ सीएए। पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देशों के शरणार्थियों को मिलेगी अब भारत की नागरिकता। देश भर में लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने किया नोटिफिकेशन जारी। शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून जो कि 2019 में पारित किया गया था और अब देश भर में लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान समेत 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक का रुख करूंगी। मुबारिक, क्योंकि पहले विवाद भी हुआ था सीएए को लेकर और अब फाइनली जो है सीएए को लागू कर दिया गया है। कुछ देर पहले हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे ये खबर कि कुछ बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, और क्या कहेंगे इस पर, क्या जानकारी है आपके पास ज्यादा? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, 2019 में सीएए को लेकर जो हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि देश भर में जो है नागरिकता संशोधन बिल को जो है वो लागू किया जाएगा। और उस दौरान कोविड आ गया और उसके बाद ये प्रोसेस जो है सरकारी कामकाज कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ा और वो रुक गया। लेकिन अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उससे पहले अपने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उस समय की जो घोषणा थी उसे केंद्र सरकार ने पूरा किया और देश भर में नागरिकता संशोधन बिल को लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब एक पोर्टल की जो है वो शुरुआत की जाएगी। उस पोर्टल पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हिंदू थे जिन्होंने भारत में शरण ले रखी थी 2014 से पहले, उन लोगों को उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जांच पड़ताल के बाद जो है उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, उस दौरान जब 2019 में केंद्र सरकार ने इसको लेकर जब घोषणा की थी तो उस दौरान कांग्रेस शासित 3 राज्यों ने इसको लेकर विरोध दर्ज करवाया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब इस बिल को लागू कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रहती है और जो हम कह सकते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की है तो वहां किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है और आम लोगों का इस पर जो है वो क्या कहना है। जी, और क्योंकि इस पर एक चीज ये भी है कि जो जैसे 14 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उन नागरिकों को, उन शरणार्थियों को नागरिकता यहां पर मिलेगी। तो काफी समय से जो इंतजार कर रहे थे जो लोग, जैसे कि 3 मुख्य देश हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ऐसे में उनके लिए राहत की खबर मान सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए राहत की खबर है और केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए बजट हम कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पोर्टल इसके लिए अब सेवा शुरू की जाएगी जिसके माध्यम से जो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये 6 वो अल्पसंख्यक समुदाय हम कह सकते हैं जो दूसरे देशों से, जो इन 3 देशों को जिसमें किया गया है, उन तीनों देशों से आए हुए लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद जो है उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जब 2019 में 11 नवंबर के दिन जब संसद में इस बिल को लाया गया था तो उस दौरान करीब 125 वोट जो इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट जो है वो इसके विरोध में पड़े थे और उसके बाद जो है ये बिल पास हुआ। लेकिन कोविड के चलते कहीं ना कहीं ये बिल रुक गया और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है उससे पहले इस बिल को जो है लागू कर दिया गया। पूरे देश भर में सीएए को अब लागू कर दिया गया और इसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जरूर गरमाएगा। उसको देखना होगा कि किस तरह जो है विपक्ष और पक्ष का क्या इस पर वो रहता है कहना उनका, तो वो भी चीजें देखने वाली होगी। लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में 6 जो समुदाय हैं जिसमें हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उन सभी को शामिल किया गया और जो भारत, इन 3 देशों से आए हुए लोगों को भारत की अब जो है वो नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि मुझे याद है मुबारिक, यहाँ पर जब गृह मंत्री अमित शाह ये संशोधन जो है नागरिकता संशोधन कानून को संसद में लेकर आए थे, उस समय क्या हुआ था कि विरोध हुआ था और इन देशों के जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि वे इसके बाद भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बाकी जितने लोग हैं, हिंदू, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनके लिए राहत की खबर, और मुस्लिम जो शरणार्थी हैं वो यहाँ पर हैं, उनको लेकर क्या कोई अपडेट है? देखिए, मुस्लिम्स के लिए इसमें फिलहाल कोई ऐसी चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई है और इसमें ना ही कुछ ऐसा कहा गया है। सिर्फ 6 जो है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उन सभी को इसमें शामिल किया गया। और देखिए उस दौरान ऐसी चर्चाएं चली कि अब देश के मुसलमानों को जो है अपने कागजात दिखाने होंगे कि वो देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो राजनीतिक, उसमें कई नेताओं ने बयानबाजी की तो माहौल उस समय जरूर खराब हुआ। कई मुस्लिम संगठन इसको लेकर विरोध में आए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुस्लिम जो संगठन थे उनका ये जरूर कहना था कि
कि इनमें मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन जो 6 समुदाय को शामिल किया गया है तो वहाँ मुस्लिम्स को भी यहाँ जगह देनी चाहिए, उनका एक पक्ष ये था। लेकिन इसके दूसरी तरफ कई ऐसे संगठन थे जो ये अफवाह हम कह सकते हैं ये उड़ा रहे थे कि अब जो देश में रह रहे जो मुसलमान हैं उनको भी अब कागज दिखाने होंगे। तो हालांकि इन चीज़ों के ऊपर कोई सत्यता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन 6 में मुस्लिम्स को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। जी, और क्योंकि एक सवाल यहाँ पर ये भी है, शरणार्थियों को अब इन 3 देशों के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिना किसी दस्तावेज के अगर देश में दाखिल हुए हैं, उनको लेकर किस तरह से वो प्रक्रिया होगी जिसके तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी? देखिए, पहले जो पोर्टल इसके लिए बनाया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद संबंधित जो अधिकारी होंगे, संबंधित जो विभाग होगा वो उसकी जांच करेगा और जांच के बाद जो है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए कोई भी ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है कि वो दस्तावेज दिखाने के बाद ही उनको जो है नागरिकता मिलेगी। दस्तावेज की कोई किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद जो है सत्यापन होगा। वो संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी जो भी उस पोर्टल से संबंधित होंगे वो उस पर करेंगे। गृह विभाग की ओर से इसमें तमाम जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है देश की नागरिकता उन्हें मिल पाएगी। तो मुबारक, यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि जिन नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित थे उनको भी अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो भी शरणार्थी हैं उनको अब नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनीता, जो लंबित मामले थे उनके साथ साथ जो उस दौरान यहाँ आए थे 2014 से पहले जो हम कह सकते हैं दूसरे इन तीनों देशों से जो अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उन सभी को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और उसी के लिए जो है सीए लागू किया गया है और आज से जो है इसका नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है तो जिन लोगों को नागरिकता लेनी है यहाँ की वो उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है देश की नागरिकता उन्हें दी जाएगी। जी, क्योंकि कई बार हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जब 2019 में इसे संसद में लाया गया तब भी संशोधन कानून को लेकर लगातार बवाल भी हुआ था, सवाल भी उठे थे। ऐसे में जब इसे लेकर आए हैं बीजेपी सरकार यहाँ पर, तो इसके बाद अब क्या कोई मामला जो है इसमें इसको लेकर विवाद भी हो सकता है या लागू होने के बाद जो शरणार्थी हैं उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी? देखिए, संसद में बिल पास हो गया था और पास के बाद जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है तो ऐसे में संसद की ओर से बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, तो इसमें किसी तरह का अगर विरोध भी होता है तो संसद में ही उस बिल को खत्म किया जा सकता है। बाहर सड़कों पर या किसी अन्य जगह या विरोध प्रदर्शन से वो बिल खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे उस दौरान, 105 वोट इसके विरोध में पड़े थे, फिर भी ये बिल पास हुआ है। तो ऐसे में पूरे देश भर में अब जो है सीए जो है वो लागू हो चुका है और इसी के तहत जो है आगे की जो कार्रवाई है वो गृह विभाग करेगा भी। तो ऐसे में अब लेकिन दूसरी बात सुनीता ये है कि अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तमाम जो राष्ट्रीय दल है या लोकल जो दल है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस मामले को लेकर वो देखने वाली बात होगी। जी, क्योंकि पूर्वोत्तर में इसका काफी विरोध हुआ था और अब एक सवाल कई बार ये भी खड़ा हो जाता है कि 2019 में जब पारित किया गया तो इतनी देरी क्यों हुई इसे लाने में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 में संसद में इस बिल को 11 नवंबर को पेश किया गया था और 12 नवंबर को जो है राष्ट्रपति ने अपनी मुहर इस पर लगा दी थी और उसके बाद जो है कोविड का वो दौर शुरू हो गया जिसमें कहीं ना कहीं ये चीजें रुक गई। और अब रुकने के बाद इतने लंबे समय से, क्योंकि बीते दिनों अमित शाह ने भी इसको लेकर बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है सीए पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना एक, हम राजनीतिक रूप से अगर देखें तो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं और लागू कर दिया जैसे कि उन्होंने घोषणा की थी। तो अब बहुत जल्द इसका प्रोसेस शुरू होगा और जो इन 3 देशों से आने वाले लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। जी, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था मुबारक आपसे कि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। ऐसे में क्योंकि हम लगातार हमारे दर्शकों तक ये खबर भी पहुंचा रहे थे कि आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, उससे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सीए जो है वो लागू हो गया है और इन 3 देशों के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी भारत की, जिसमें कुछ समुदाय जो है वो शामिल हैं मुस्लिमों के अलावा। और अब ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये अब हम इसे कितना राजनीतिक एंगल से जोड़कर देख सकते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से सुनीता, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा केंद्र सरकार को जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की थी और संसद में इस बिल को पास भी करवाया था। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है पार्टी को, बीजेपी को, और लगातार इसको लेकर वो बयान भी दे रहे थे। तो ऐसे में पूरी संभावना है लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा और उठाया जाएगा, और कहीं ना कहीं आम जनता को जिस तरह उन्होंने वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया है। और इससे आने वाले दिनों में, आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे देश भर में जो लोग भारत की नागरिकता ले चुके होंगे वो भी वोटर्स बनेंगे, और वोटर्स जब बनेंगे तो वो किस पार्टी को वोट करेंगे वो भी अपने आप में इशारा जो है वो साफ है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह की रणनीति के साथ देश में आगे बढ़ रही है, दूसरे जो दल है उनको चुनौती दे रही है, और जिस तरह अपने वादों को बीजेपी यहाँ पूरा कर रही है और इस तरह की घोषणाओं के बाद, इस तरह की बिल लाने के बाद, जब बजट कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वादों पर खरा उतरती हुई दिखाई दे रही है। और मोदी जी लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, तो उन गारंटियों को भी वो पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश में, और जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि कब ये बिल लागू होगा, वो बिल अब लागू हो चुका है, वो कानून बनकर लागू हो चुका है। तो जल्द ही इसका प्रोसेस, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश हैं, तो उसी के मुताबिक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो इसमें शामिल होने वाले लोग हैं जिनको नागरिकता मिलेगी, उनको किसी तरह का जो है वो दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेगा। बिना दस्तावेज केवल रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद जो है उनकी जांच की जाएगी, उनके सत्यापन होंगे, और सत्यापन के बाद जो है उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जी, क्योंकि मुबारक, एक चीज और भी थी यहाँ पर, जब 2019 में 3 पड़ोसी देशों को लेकर जब ये नागरिकता संशोधन कानून जो है वो पारित किया गया था, उसके बाद लगातार लोगों के अंदर एक असमंजस की स्थिति भी थी कि इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, क्या उसकी नागरिकता को छीनने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। ये तो साफ है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनके लिए आप ये बात क्लियर कर सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनके लिए इनमें कुछ नहीं है? जी बिल्कुल सुनीता, हम एनडीटीवी के माध्यम से जरूर ये बताएंगे कि भारत में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि उन लोगों को कहीं और भेजा जाएगा, या उन लोगों की नागरिकता पर किसी तरह का खतरा है, या उन्हें भी कई अलग अलग जो है वो दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के कई संगठनों का ये कहना था कि जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको भी नागरिकता देनी चाहिए भारत की। तो ऐसे में विरोध केवल उतना था, लेकिन इसके पीछे कई तरह की जो है वो राजनीति हुई कि भारत के मुसलमानों की अब दस्तावेज दिखाने होंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्र सरकार ने सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून जो है वो, और देश भर में लागू हुआ सीएए। तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पारित हुआ था। 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं और 2014 से